है, कौन से रूम्स अनडिजायरेबल है, कौन से रूम्स का जरूरत है, कौन से रूम्स का जरूरत नहीं है, रूम्स का प्रॉक्सिमिटी क्या होना चाहिए, और किस तरीके से हम लोग साइट्स का एनालिसिस करके बबल डायग्राम्स रेडी करते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस निकालते हैं। ये चीज पे डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम। मैंने आपको वो डिस्कशन के फोटोज भी भेजे थे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको लास्ट लेक्चर का थोड़ा बहुत डिटेल्स याद होंगे। आज मैंने डिजाइन स्कीम एक बार फिर से रिपीट करनी है आपको। सुनते हैं, मुझे आपका ना वो चाहिए और लैपटॉप। आज हम लोगों ने एक बार फिर से डिस्कशन करना है अपने डिजाइन स्कीम के ऊपर, किस तरीके से हम लोग स्पेस मैट्रिक्स डायग्राम जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था वो बनाते हैं, किस टाइप के सर्कुलेशंस होते हैं, किस टाइप से स्पेस का डिवीजन होता है, और किस टाइप से हम लोग एक बबल डायग्राम का ऑप्शन रेडी करते हैं। ये मैं आपको फिर से एक बार अभी बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम जिसको नहीं समझा था या थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी डायग्राम समझने में, ऑप्शन समझने में, ट्राई करना आज वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने सबसे पहले एक डायग्राम देखा था, ये वाला एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये दिख रहा है सबको स्क्रीन पे डायग्राम, यही डायग्राम हम लोगों ने देखा हुआ था। और ये डायग्राम हम लोग बनाते हैं किस चीज के लिए, कौन सा रूम किससे कनेक्टेड होना चाहिए, कौन से रूम का कनेक्टिविटी किस रूम से होनी चाहिए, कौन सा रूम प्राइमरी सर्कुलेशन में आता है, कौन सा रूम सेकेंडरी सर्कुलेशन में आता है, वो चीज डराइव करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एंट्री फोर से लिविंग रूम डिजायरेबल स्पेस है, तो इनका सर्कुलेशन होना चाहिए। इसका मतलब बबल डायग्राम बनाते वक्त आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि बबल डायग्राम में आपका एंट्री फोयर और लिविंग रूम साथ में होना चाहिए। अब सबसे पहला स्टेप आज ये है कि ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, ये डायग्राम हम लोग रेडी कैसे करें, ये पर्टिकुलर डायग्राम हम लोग ड्रॉ कैसे करें शीट पे, ये बनता कैसे। ये पर्टिकुलर डायग्राम बनता कैसे है, ये चीज हम लोग एक बार देख ले अभी। सभी लोगों को शीट दिख रहा है? मैं आपको इसी डायग्राम का एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके बताने वाला हूं अभी कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स डायग्राम बनता है। अब आप लोग ट्राई करो कि आपको दिख जाए
अगर इन केस आपको डायग्राम नहीं दिखता है तो आप मुझे बता दोगे। यहाँ पे आप नोटिस करो, मैंने अभी एक वर्टिकल लाइन बनाई हुई है सिर्फ, ठीक है। अब आपने एक लिस्ट रेडी किया हुआ है अपने रूम्स का। आपको ये डायग्राम बनाने के लिए एक लिस्ट की जरूरत पड़ती है आपके रूम्स की, कि कितने नंबर ऑफ रूम्स आपके 4 बेडरूम हॉल किचन में आने वाले हैं। अब 4 BHK अगर हम लोग यायला म्हणतो मग त्याला फोन करून सांगून दे, आई एक काम कर ना, त्याला फोन करून सांगून दे करा उद्या म्हणून, डायरेक्ट दवाखान्यातच जातो. मॉडर्न वाला पैसे पाठवून देऊ ना. 5 में 5 है. आपके पास एक रूम्स का लिस्ट होगा जिसमें 2, 4, 5 रूम्स तो ऑब्वियस होंगे, जैसे कि एंट्रेंस फोयर, जैसे कि हॉल या लिविंग स्पेस, जैसे कि बाथरूम्स, ये तो सबके कॉमन ही होंगे. 3 बेडरूम्स भी आपने डिसाइड करके रखे होंगे कि आपको 3 बेडरूम्स कौन से देने हैं. आपको मास्टर बेडरूम, पेरेंट्स बेडरूम, किड्स बेडरूम देना है, आपको मास्टर बेडरूम, पेरेंट्स बेडरूम, गेस्ट रूम देना है, आपको पेरेंट्स बेडरूम नहीं देना है, मास्टर बेडरूम, किड्स बेडरूम और गेस्ट रूम देना है. ये सब आपके ऊपर था कि आप लोग डिसाइड करो. इसके अलावा एक रूम जो था 4th रूम, वो आप लोग डिसाइड करने वाले थे, वो हमने मल्टीपर्पज एरिया के लिए छोड़ा हुआ था. कौन सा स्पेस आप बनाने वाले हो वहां पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये सारा एक लिस्ट रेडी करके रखा हुआ है आपने, आपके पास फाइनल लिस्ट है. जितने भी नंबर ऑफ लिस्ट है, आपको उतने नंबर ऑफ सेक्शंस इधर ड्रॉ करने हैं. ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस का डिवीजन है, यहाँ पे मैंने अभी रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस में. तो 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस में आप नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे ये स्पेस डिवाइड करके रखा हुआ है, दिख रहा है. मैंने अभी 9 रूम्स का ही एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि हमको वीडियो में दिख रहा था. तो आप यहाँ पे नोटिस करो, मैंने 9 स्पेसेस डिवाइड किए हुए हैं. अब आप इसमें एक और चीज भी ध्यान दोगे, कि ये एक डिवीजन जो है, ये एक डिवीजन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर का. आप इसको 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अगर आपके स्केचबुक में नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है. यहाँ पे बीच में क्या चीजें आने वाली है, तो ऑब्वियस है बीच में आने वाले हैं स्पेसेस के नाम. जैसे मैंने अब भी लिखा है एक जगह पे एंट्री फोयर, वैसे ही दूसरी जगह पे लिविंग रूम, किचन, हॉल, ये वो XYZ सारी चीजें आएंगी. जितनी भी लिस्ट आपने रेडी की है, यहाँ पे 9 सेक्शंस बने, शायद आपके 11 स्पेसेस होंगे, तो आप यहाँ पे 11 स्पेसेस लिखोगे. आपके 5 होंगे तो आप यहाँ पे 5 ही स्पेस का डिवीजन करोगे, है ना. ये चीज क्लियर है. एक लिस्ट डिवाइड किया आपने बस. अब लिस्ट डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट काम क्या आता है, तो लिस्ट डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट काम आता है, आप सीधा 45 डिग्री का सेट स्क्वायर रखोगे अपना, और 45 डिग्री में ये जो पर्टिकुलर एंगल है, जो डायग्राम का एंगल रहता है, ये 45 डिग्री का आप डिसाइड करके रखोगे. अब इस 45 डिग्री को डिवाइड कैसे करना है, तो आप नोटिस करो, ये पूरे के पूरे लाइन का जो सेंटर है, इस पूरे लाइन का जो सेंटर है, ये हाफ हो गया लिस्ट का, ये हाफ हो गया. यहाँ पे बीच में एक सेंटर पॉइंट आएगा, इस सेंटर पॉइंट को मैंने आगे स्ट्रेच किया हुआ है और 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर दिया हुआ है. तो आप नोटिस करो, ये आपका सबसे आउटर 45 डिग्री का एक लाइन हुआ, और ये सबसे आउटर आपका 45 डिग्री का एक और लाइन हुआ. समझ में आया कैसे हुआ. अब यहाँ पे 9 डिविजन्स है, तो आप नोटिस करो, 4 इधर, 4 इधर, बीच में एक आएगा, और इस बीच का हाफ जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट पे मिल रहा है पॉइंट. समझ रहे हो.
अगर आपके सिर्फ 5 ही स्पेस होंगे तो 2 सेक्शन नीचे 2 सेक्शन ऊपर और बीच वाला जो सेक्शन होगा उसका सेंटर लाइन मिलेगा। सेक्शंस अगर छोड़ भी देते हो, ये पॉइंट 0 से लेके पॉइंट 1 अगर आपका 12 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर पे सेंटर आ जाएगा। इसी सेंटर को आपने 45 डिग्री पे मिला दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस सर। अब इसमें आप एक और चीज नोटिस करो, हर एक लाइन को मैंने फिर से सेंटर लाइन पकड़ के डिवाइड कर दिया हुआ है। दिख रहा है? अब नोटिस करो, ऑब्वियस है ना, जब आप 45 डिग्री में डायग्राम बनाओगे या कोई भी लाइन बनाओगे तो ये कंटिन्यू होते जाएगा, है ना? वैसे ही यही सेम चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगी। है ना? अब जब ये डिवीजन हो गया है, ये समझा ही कैसे किया मैंने डिवीजन? यस सर। मैं आपको पेंसिल से एक बार एक लाइन भी ड्रॉ करके बताता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस पूरे लाइन का सेंटर ये है, पूरे डायग्राम का सेंटर ये है, दिख रहा है? यस सर। ये लाइंस बनाते वक्त कंफ्यूज मत होना प्लीज। सबसे पहले मैंने पूरे सेक्शंस डिवाइड किए वर्टिकली, फिर ये जो कंटिन्यूअस लाइन थी इसका सेंटर पॉइंट निकाला हुआ है। अब इसके लिए आपको मेजर करने की या स्केल वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ डायग्राम बना रहे हो। सेंटर निकालने के बाद 45 डिग्री का सेट स्क्वायर रख के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया हुआ है, और उसके बाद फिर जितने भी सेक्शंस के डिवीजन है सबको 45 पे मिला दिया हुआ है, तो अपने आप ही यहाँ पे सेंटर पे ग्रिड बन गया है ना? यस सर। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, एक स्पेस आपने ऊपर लिखा हुआ है एंट्री फॉर, एक स्पेस मैंने नीचे लिखा हुआ है लिविंग रूम। दो स्पेसेस लिखे हुए मैंने अभी फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, इन दोनों स्पेस का रिलेशन कहां पे बनेगा? जब मैं लिविंग रूम से स्टार्ट करूंगा, ये एक कॉर्नर है, जब मैं एंट्री फोयर से स्टार्ट करूंगा तो वही कॉर्नर यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है? एंट्री फोयर और लिविंग रूम का जो रिलेशन है वो किस पॉइंट पे बनेगा? यहाँ पे, है ना? अब आपको ये चीज बताना है कि लिविंग रूम और एंट्री फोयर जो है वो कैसा स्पेस है। कैसा स्पेस है मतलब हम लोग यहाँ पे 3 पर्टिकुलर चीजों में डिवीजन रखते हैं। सबसे पहला क्या था? हम लोग इन स्पेसेस को कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने एक सॉलिड डॉट बनाया हुआ था। ये सॉलिड डॉट किस चीज का था? ये था डिजायरेबल स्पेस का। डिजायरेबल। सेकंड हम लोगों ने रखा हुआ था व्हाइट कलर का डॉट। ये किस चीज का था? अनडिजायरेबल। ये था सेमी, है ना? ये ने मे बी बीच का स्पेस। और इसके बाद हम लोगों ने एक डैश रखा हुआ था। ये किसका था? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल। तो अब जब आपने 3 लेजेंड्स लिखे हुए हैं, आपके पास एक स्पेस है एंट्री फोयर, एक स्पेस है लिविंग रूम, दोनों का कनेक्शन किधर? इस सर्कल में आ रहा है। आप लोगों ने डिराइव किया है कि एंट्री फोयर से लिविंग रूम कौन सा स्पेस है तीनों में से? डिजायरेबल। डिजायरेबल है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर वो डिजायरेबल है तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे आप डिजायरेबल का मार्किंग करोगे। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया है कि फ्यूचर में जब आपका बबल डायग्राम बनेगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शंस, जब आपका एंट्री फोयर का बबल बनेगा तो उसके कहीं ना कहीं आसपास ही लिविंग रूम होगा, उससे कहीं दूर नहीं होगा, है ना?
यस सर। अब आप एक चीज नोटिस करो, लिविंग रूम तो मैंने अभी आखिरी में लिखा हुआ है, तो ये अपने लिए बहुत ही इजी हो गया है डायग्राम रीड करना। इन केस ये लिविंग रूम मैं बीच में रखता कहीं पे, अगर मैंने सपोज लिविंग रूम यहां लिखा हुआ है, मैं ये इसलिए चेंज करके बता रहा हूं क्योंकि आप सीक्वेंस कोई भी रखो, आपको रिलेशन तो पता चल ही जाना है। अब आप नोटिस करो, लिविंग रूम का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर। एंट्री 4 का डायरेक्शन जा रहा है किधर, इधर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका डिजायरेबल स्पेस ये हो गया, है ना। अब रूम्स का सीक्वेंस कोई भी रखो, आपको यहां पे रिजल्ट तो मिल जाना है। क्लियर है चीज? सर तो अब ये डुप्लेक्स है तो पूरा ऊपर और नीचे के लिए दोनों अलग अलग बनेगा क्या ये? हाँ, अलग अलग बनेगा, ये दोनों अलग अलग बनेगा, एक ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग और एक फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग। ओके सर। अब ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है ये किस चीज की हो गई है? एंट्री 4 हो गया, लिविंग हो गया, किचन भी आएगा, माइट भी, है ना। जो भी रूम का लिस्ट आपने बनाया हुआ है वो सारे रूम का लिस्ट आप यहां लिखोगे, और इस लिस्ट को लिखने के बाद आप यहां पे अपना डायग्राम कंप्लीट करोगे। जब ये डायग्राम कंप्लीट होता है तब आपके पास एक चीज क्लियर होगी कि आपके रूम्स कहां पे रहने वाले हैं। समझ रहे हो? अब जैसे मैंने ये एंट्री 4 लिखा है, यहां पे लिविंग आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिजायरेबल है। एंट्री 4 से किचन माइट भी सेमी डिजायरेबल होगा फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंट्री से अब मैं किचन डायरेक्ट नहीं रख सकता, मुझे लिविंग के बाद किचन रखना पड़ेगा, तभी तो ये सेमी डिजायरेबल हुआ ना। ये इनडायरेक्ट स्पेस हो गया ना, डायरेक्ट नहीं हुआ अभी। अगर मैं यहां किचन रख दूं तो क्या होगा, ये डायरेक्ट स्पेस हो जाएगा। इन केस अगर आप एंट्री 4 और किचन को यहां पे आप बोलते कि ये डिजायरेबल स्पेस है, तब ये करेक्ट होता था। यस सर। और तब आप जब प्लानिंग करते थे तो प्लानिंग में अल्टीमेटली क्या होता था, ये साइट रहती थी, यहां से एंट्री रहती थी, आपका दरवाजा रहता था, इधर एक किचन बनता था और ये बचा स्पेस हॉल रहता था, और ये एंट्री 4 रहता था, है ना। ऐसे ही हुआ था ना, क्लियर। इस डायग्राम से आपको अपने बबल डायग्राम का प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? अब यहां पे जब हम लोग बबल डायग्राम रेडी कर रहे हैं तो आप एक चीज नोटिस करो, हम लोग एक बबल से दूसरे बबल के बीच में बनाते हैं स्पेसेस या फिर एरोज। एरोज से हम लोगों ने डिराइव किया था कि एक एरो होता है इस तरीके का, या इस तरीके का, है ना। ये सबसे थिक एरो रहता है, इस एरो को हम लोग रखते हैं सर्कुलेशन के लिए। इसके बाद आपके सॉलिड एरोज आते हैं। ये एरोज हम लोग क्यों रखते हैं? ये एरोज हम लोग रखते हैं अपने प्राइमरी सर्कुलेशन के लिए। ये आपका जनरल सर्कुलेशन है, साइट के स्टार्ट पॉइंट से साइट के एंड पॉइंट तक। आप यहां पे चीज नोटिस करो, एंट्री है, यहां से साइट चालू हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी एक रूम पे जाके खत्म भी होगा साइट, तो सर्कुलेशन तो स्टार्टिंग से एंड तक देना पड़ेगा ना पूरा। ये जनरल सर्कुलेशन है आपका। जनरल सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? आपके पैसेज, आपके कॉरिडोर, अपन देखते हैं ना बीच में एक पैसेज आता है, एक लॉबी बनती है, समझ रहे हो? इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सर्कुलेशन। अब आप नोटिस करो, यही एग्जाम्पल, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे हम लोग बात कर रहे हैं,
इस एग्जाम्पल पे आप नोटिस करो, एंट्री से लिविंग तक प्राइमरी सर्कुलेशन है, डायग्राम के हिसाब से जब भी बनेगा जो भी होगा। लिविंग से किचन तक भी प्राइमरी है, यहीं से निकाला हुआ है ना आपने। बट एंट्री से किचन तक प्राइमरी होगा नहीं होगा, बीच में कोई एक तीसरा स्पेस आ सकता है, समझ रहे हो? सर मतलब हम लोग जैसे वो स्पेसेस डिजायरेबल, सेमी डिजायरेबल, अनडिजायरेबल मार्क करते हैं, उस हिसाब से हमें सर्कुलेशन भी मार्क करनी है। एग्जैक्टली आपको सर्कुलेशन ऑलरेडी पता चल रहा है ना। अगर एंट्री से किचन डायरेक्ट नहीं रखना है तो अल्टीमेटली आपको बीच में एक कोई तो भी फ्लेक्सिबल स्पेस डालना पड़ेगा, है ना? यस सर। अब वो फ्लेक्सिबल स्पेस क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है। पूजा स्पेस होगा या कॉमन वॉशरूम होगा या फिर डाइनिंग हो सकता है। सुनते हो? और ये बबल का भी ओवरलैप भी होता है क्या? मतलब बबल में बबल भी आ सकता है, मतलब एक छोटा, बिल्कुल आ मतलब सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी आज मैं आपको बबल डायग्राम का दूसरा स्टेज भी बताने वाला हूँ। अभी हम लोग सबसे पहले बेसिक ऑप्शन में थे, आज मैं थोड़ा सा और डिटेल करूंगा इसको। एक्चुअली बबल्स ओवरलैप नहीं होते हैं, बबल्स स्प्लिट हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सर हम लोगों का जैसे भी लैपटॉप टू अपना फ्लोर्स का दोनों घर हम लोग बना शेयर रहे करना पड़ेगा। हैं, तो इसमें जो हमारा लैपटॉप चाहिए ग्राउंड आपका, फ्लोर में मेरा जितना चार्जर एरिया ऑफिस है में ही जिसमें है। हम लोग ने जो रूम्स डिसाइड किए हैं, हम लोग आपका लैपटॉप मैट्रिक्स दीजिए, उससे सिर्फ ऑपरेट उतना ही करेंगे। दिखाएंगे ना। और सुनिए ना, हाँ, उनको बोल दीजिए किचन में और वो इसीलिए चिमनी आपको ऑन कर अच्छा, लीजिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, ये कैसे डिसाइड करोगे कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या रहना है और फर्स्ट फ्लोर पे क्या रहना है? कोई बात नहीं, साफ कर लो जो उठा के। सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप आंटी हाथ से ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाने छोड़ दो, पड़ेगी। आंटी उठा लेंगे। जब सबसे पहला डायग्राम बनेगा कॉमन। कॉमन मतलब 15-20 जितनी स्पेसेस निकाली हुई है सारी, लगा उन सब में आपको ये चीज पता चलेगा। लैपटॉप से होता है अच्छा, तो उन दूसरा सब में चार्जर एक चीज बहुत ही एग्जैक्ट हो जाएगी, एकदम फाइनल डेफिनेट हो जाएगी कि एंट्रेंस से लिविंग देना जरूरी है, ना, लिविंग के पास किचन रहना जरूरी है। वो तो दो। तो अब आप नोटिस करो, ग्राउंड फ्लोर का जितना एरिया है हमारा, उस हिसाब से हमको क्या पता चलता है कि ग्राउंड फ्लोर में आपका कोई भी बेडरूम नहीं आएगा, ग्राउंड फ्लोर पे किचन ही आएगा। आएगा ना? मतलब होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं जा सबने रहा साइड में है, देखा हुआ है उस दिन अपन जब बबल डायग्राम बना रहे थे लास्ट टाइम तक। नहीं जा रहा। अब दिक्कत ये है कि नीचे हॉल आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर में जितनी जगह है, नीचे किचन आ रहा है और एक एंट्री फ्लोर आ जा रहा है। अब क्या हो गया, सभी के प्लान सेम बन गए। तुम्हारा चार्जर चाहिए? यहाँ पे फिर आता है क्लाइंट का पर्सनल रिक्वायरमेंट।